देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इधर यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ऐलान पहले ही कर दिया था और आज मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही, जहां पर कांग्रेस के कार्यालय के ठीक सामने जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। एआई इम्पैक्ट समिट में जिस तरह से कांग्रेस के ये आरोप है कि कांग्रेस के जहां पर कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर इस तरह का हंगामा किया था, उसके खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और उसी की तस्वीर दिखाती है कि इंदौर के जो हालात देखने को मिले कि इंदौर में पथराव की स्थिति बनी और ऐसा पथराव हुआ कि यहाँ पर न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि पुलिसकर्मी भी घायल हुए, कुछ पत्रकारों को भी चोट आई है। लेकिन ये स्थिति बताती है कि किस तरह से प्रदर्शन की बात की जाए तो एक जगह जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता एक साथ एक दूसरे पर पथराव की स्थिति बन जाती है। आमतौर पर इस तरह के हंगामे, इस तरह के पथराव हमने देखे होंगे तो किसी दो पक्षों के बीच में या किसी दूसरे विवाद को लेकर होते हैं, लेकिन यहाँ राजनीतिक मसला है और राजनीतिक मसले पर हर एक पार्टी को अपनी आवाज उठाने, अपने प्रदर्शन का अधिकार होता है। लेकिन उस अधिकार के तहत जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो उनको इस तरह से दोनों तरफ से पथराव की स्थिति बनती है। अब पथराव पहले किसकी तरफ से किया गया था ये अलग सवाल है, वो जांच का विषय है, लेकिन जो पथराव हुआ है वो कहीं ना कहीं बताता है कि राजनीति में किस तरह से यहाँ पर ये हालात बनते हैं। भोपाल में भी यही हालात बने हुए हैं फिलहाल, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का ऐलान किया है कि यहाँ पर भी मध्य प्रदेश जो पीसीसी कांग्रेस कार्यालय का यहाँ पर घेराव करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन पीछे के हिस्से पर बैरिकेड लगा दिया गया है। लेकिन ठीक सामने पीसीसी के सामने जो हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में डंडे लेकर इस तरह से यहाँ पर खड़े हुए हैं और रोकने के लिए खड़े हुए हैं कि यहाँ पर भी अगर इस तरह के हालात बनते हैं जो इंदौर में बने हैं तो उन पर काबू पाया जा सके। और इसीलिए आप देखेंगे तो ये स्थिति है कि पीछे के हिस्से में भी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है ताकि यहाँ पर अगर कुछ ऐसे होता है तो अलग अलग तरह से यहाँ पर उन्हें रोका जा सके। रोकने के लिए बैरिकेड तो लगा दिए गए हैं, लेकिन खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर इस तरह से हाथों डंडे लेकर खड़े हुए हैं और रोकने के लिए कोशिश, कब तक खड़े रहेंगे और ये कब तक विवाद चलता रहेगा, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जो ऐलान किया है वो तो प्रदर्शन करेंगे। देखिए वो प्रदर्शन करेंगे, उनने कहा तोड़फोड़ करेंगे, हम भी रात भर यहाँ भेजेंगे। हमारा घर है, ये राहुल गांधी का घर, जीतू पटवारी का घर, उमंग सिंगार का घर, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का घर है। इस घर में हम रात को 24 घंटे भी सोना पड़े तो हम युवा मोर्चा को जवाब देने के लिए तैयार हैं और हर भाषा में, हर तरीके से अगर वो प्यार से आएंगे तो हम उनकी सेवा करेंगे और उनको चाय पिलाएंगे, नाश्ता करेंगे और अगर उपद्रव करेंगे तो ये लट से उनका हम स्वागत करेंगे हम उनका। तो ये देखिए हाथों में लठ लेकर खड़े हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। पीसीसी मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का दफ्तर है और उसके ठीक बाहर इस तरह से खड़े होकर अपना रोकने की कोशिश करने का दावा कर रहे हैं। अगर यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आएंगे, ये जिस तरह की बात अगर सामने आ रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तो ऐलान कर चुके हैं कि वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो आप उनको अगर वो अपने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं तो आप उनको किस तरह से करेंगे, जिस तरह से डंडे हाथ में? युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आए, उनको पीले चावल देंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार के मुद्दे उठाने से अच्छा है पहले ये तो देखिए कि इंदौर की जनता किस प्रकार का पानी पीने के लिए मजबूर है। बाजू में कैलाश विजयवर्गीय जी का घर है, हम विरोध कर रहे हैं, चलिए हमारे साथ मध्य प्रदेश की जनता की आवाज उठाइए। भोपाल में असलम चमड़ा गौ माता की हत्या करता है, गौ माता को काट के खाता है। विपिन, इनसे सवाल करिए कि सरकार तो ये कह रही है कि जिस तरीके से एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया वो कहीं न कहीं देश की संप्रभुता पर सवाल था और देश की कहीं न कहीं जो देश का अपमान था और इसीलिए वो इसके खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो एआई इम्पैक्ट समिट में जिस तरह से एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे वो भी तो देश की संप्रभुता पर सवाल खड़े होता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने देश का नाम खराब किया है। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण तो गए नहीं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जाके तो प्रदर्शन किया नहीं इनने, जिसने देश का नाम खराब किया, क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के थ्रू ये सब कर रहे थे। नाम खराब किया गलगोटिया ने, ट्रम्प कार्यालय नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर एआई समिट का कार्यक्रम चल रहा है वहां पर एआई के नाम पे आप सोचिए चाइना का रॉबर्ट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विपिन और चंकी, आपका आप लोग नजर बनाए रखिए क्योंकि देश में जिस तरीके से एआई समिट को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है, जाहिर तौर पर ये और कुछ तस्वीरें भी बयां करेगा। लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर।